आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पिछले 2 दिन में 2 मुस्लिम नौजवान की पुलिस के ज़रिए कत्ल की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के मुनज़्ज़म साजिशी हमले होते रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हमला हो। ऐसे ही 2 वाक़े की खबर इन दिनों वायरल हो रही है। एक दिल्ली से है तो दूसरा कलकत्ता से। दोनों ही जगह पर मुस्लिम नौजवान को टारगेट किया गया है। आलिया यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म अनीसुर रहमान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जो एनआरसी और शहरी तरमीमी एक्ट मुखालिफ तहरीकों का हिस्सा रहे। अनीसुर रहमान का इनके घर में पुलिस के लिबास में मलबूस चंद अफराद ने इनके घर में दाखिल होकर 3 मंजिला इमारत से गिराकर इन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस को दिए गए बयान में अहले खाना ने बताया कि पुलिस की वर्दी में मलबूस चंद अफराद ने इनके घर में तलाशी के नाम पर दाखिल हो गए और फिर इनके बेटे को 3 मंजिला इमारत से ढकेल कर गिरा दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस की कोई भी टीम अनीस के घर नहीं पहुंची थी। अब सवाल यह है कि पुलिस की वर्दी में अनीस के घर कौन गया था। वाज़ेह रहे कि हालिया हिजाब वाले मामले में भी अनीस खान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इनफैक्ट वो मुसलमानों के हर मसाइल में बात करते और पेश रहते थे। दूसरी खबर है दिल्ली से, जहां तिहाड़ जेल में ज़ीशान मलिक की मौत हुई। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि ज़ीशान का बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि इसके जिस्म पर शदीद चोट के निशानात थे। वहीं जेल इंतज़ामिया ने ज़ीशान की मौत की वजह बीमारी बताई है। बताता चलूँ कि पुलिस ने इसे चोरी के एक मामूली जुर्म में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल के अफसरान ने बताया कि ज़ीशान को सीने में दर्द हुआ और बदन में खुजली की शिकायत हुई थी। इसके फादर का बयान सुनिए, इसके फादर क्या कह रहे हैं। मेरे घर पे पुलिस वाला आता है, कहता साइन करते, मैं साइन क्यों कर दूंगा, मैं साइन क्यों करूँ। बोलना कि ऐसी बात है, तुम्हारे बच्चे की जमानत हो रही है, ये जेल में, और उसमें हमारा क्या बोल रहे, मुनीम ने मारा बहुत जेल के अंदर। एक मारूफ सहाफ़ी अशरफ हुसैन ने हिंदुस्तान लाइव का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा कि 18 साला ज़ीशान मलिक सिगरेट पैक के चोरी के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में था। अचानक इसके वालिद को फ़ोन आया कि इनका बेटा बीमार है। अस्पताल पहुंचने पर मालूम हुआ कि ज़ीशान की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूपी में एक मुस्लिम नौजवान अल्ताफ़ की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी, जहां पुलिस ने बताया था कि अल्ताफ़ ने अपनी जैकेट के नाड़े से नल की टूटी में फांसी लगाई थी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये एक लॉजिक बनाया गया है। नाज़रीन, हमें यह सोचना होगा कि इस तरह के वाक़यात आखिर क्यों हो रहे हैं। क्यों भारत में मुसलमानों की कस्टडी डेथ नंबर 1 पर है। क्यों मुसलमानों का इनकाउंटर किया जा रहा है। क्यों बेकसूर मुसलमानों को सालों साल जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और इनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। अगर हम इन चीज़ों को सोचते हैं और गौर करते हैं तो हमें कुछ वजूहात समझ में आती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त देश में एक ऐसा नैरेटिव काम कर रहा है जो असल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जो नाम निहाद मुस्लिम कायदीन और मिली तंजीमें हैं वो भी अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। वो भी मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों के हुकूक़ के लिए और मुस्लिम नौजवान जो बेकसूर सालों साल जेल में हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी आपको ख़तरा महसूस हो तो वीडियोग्राफी करके बात करें, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। रहमान का कत्ल हुआ, फिर दोबारा ऐसा नहीं हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद तहक़ीक़ाती वीडियो देखने के लिए मिल्ली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।